19 साल की एक लड़की जिसने पैसों की तंगी की वजह से खुद को बेचना शुरू कर दिया। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टूडेंट सर्विसेज। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है लॉरा, और वो एक इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। इसके साथ ही हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां लॉरा बाथटब में अपने प्राइवेट पार्ट्स को धो रही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरा अपनी क्लास में होती है। वो अचानक से बेहोश हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि भूख की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। वो अपने रूम पर जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम यहाँ रहती हो तो तुम्हें आधा रेंट देना पड़ेगा, जिसके पीछे वो कुछ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लॉरा लैपटॉप पर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगती है और उसे एक अडल्ट सर्विसेज के बारे में पता चलता है। वो एक मैसेज देखती है कि 50 साल का एक आदमी कुछ मोमेंट शेयर करना चाहता है जिसका चार्ज 100 यूरो है 1 घंटे के लिए, और लॉरा उस वेबसाइट पर साइन अप कर लेती है। इसी तरह से वो और क्लाइंट्स के लिए भी साइन अप कर लेती है और अगले दिन 50 साल के उस आदमी से मिलने चली जाती है जिसका नाम जो होता है। फिर वो दोनों होटल रूम में जाते हैं और जो लॉरा को एक लेटर देता है। उसमें सारे रूल्स के साथ ये भी लिखा होता है कि खुद को अनड्रेस कर दो, और फिर लॉरा अपने कपड़े उतारने लगती है। कुछ देर बाद जो उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन इस सब से लॉरा कंफर्टेबल नहीं होती। ये देखने के बाद जो उससे ज़बरदस्ती नहीं करता और कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा, और उसे 100 यूरोज़ दे देता है। लॉरा वहाँ से चली जाती है और पैसे मिलने की वजह से वो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को पार्टी भी देती है। अगले दिन वो किसी दूसरे आदमी को सर्विस देने के लिए जाती है जहां वो रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोक देते हैं। लॉरा उस आदमी को सेड्यूस करने लगती है और फिर वो दोनों गाड़ी में ही इंटीमेट हो जाते हैं। लॉरा को इसके लिए 140 यूरोज़ मिलते हैं, लेकिन वो बहुत उदास होती है। घर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड के गले लग जाती है और उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉरा की नहीं सुनता और लॉरा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब सब खत्म हो गया है हमारे बीच। फिर वो एक क्लब में जाती है जहाँ वो एक लड़के से मिलती है और उसका नाम होता है बेंजामिन। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। वहाँ से साथ में बाहर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लॉरा उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरा एक फ़ोटोग्राफ़र के यहाँ गई होती है जहाँ वो कुछ सेक्सी फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, और इसके लिए लॉरा को कुछ पैसे भी मिलते हैं। वो लॉरा से कहता है कि मेरा एक क्लाइंट है जो तुम्हारी जैसी कोई लड़की चाहता है और उसके लिए वो तुम्हें 200 यूरो देगा 1 घंटे के लिए, लेकिन लॉरा उसे मना कर देती है। घर जाकर वो किसी लड़की से बात करती है और लॉरा को पता चलता है कि वो लड़की भी स्टूडेंट है और इसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कुछ दिन बाद लॉरा का फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है और वो अपनी रैंक देखकर बहुत खुश हो जाती है। घर जाकर वो अपने लिए एक नया लैपटॉप देखती है, लेकिन उसके पास उसे ख़रीदने के पैसे नहीं होते। वो फिर से जो को मैसेज करती है और कहती है कि इस बार मुझे पैसे नहीं बल्कि एक लैपटॉप चाहिए, जिसकी फ़ोटो वो जो को भेज देती है। अगले दिन वो जो से मिलने जाती है और जो उसे रूम की कीज़ देता है और उसे पहले जाने को कहता है। लॉरा कमरे में जाती है जहां पहले से ही एक लैपटॉप में अडल्ट मूवीज़ चल रही होती हैं, और लॉरा को एक लेटर भी मिलता है। लॉरा खुद को अनड्रेस कर देती है और जो उसे बेड पे लेटने को कहता है। वो नीचे देखती है तो जो उसके लिए नया लैपटॉप लाया होता है, जिसे देखकर लॉरा खुश हो जाती है। उसके बाद जो लॉरा के हाथ पैर बांध देता है और उसके साथ सेक्स टॉयज से ज़बरदस्ती करने लगता है। लॉरा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो खुद को छुड़ाकर रोने लगती है। लॉरा कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है। वो लैपटॉप लेकर वहाँ से चली जाती है और जो भी उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने अपार्टमेंट में होती है और बेंजामिन उसे बर्थडे विश करने के लिए आता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन लॉरा उसे आगे कुछ नहीं करने देती। बेंजामिन के पूछने पर लॉरा उसे सब बता देती है और बेंजामिन उसकी मजबूरी समझकर उसे कुछ नहीं कहता। वो कुछ देर बातें करते हैं
और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद लॉरा फिर से सर्विसेज देने लगती है और हर रोज़ पैसे कमाने लगती है। कुछ दिन बाद लॉरा बेंजामिन के साथ डिनर के लिए गई होती है और लॉरा के किसी क्लाइंट का फ़ोन आ रहा होता है, जिसे देखकर बेंजामिन को कुछ ठीक नहीं लगता। लॉरा अपने क्लाइंट को मिलने से मना कर देती है, लेकिन वो बार बार फ़ोन करने लगता है, जिससे बेंजामिन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लॉरा फिर से जो से मिलने चली जाती है, लेकिन आज होटल रूम में वो सिर्फ बातें करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद लॉरा बेंजामिन को वहाँ देखती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। बेंजामिन गुस्से में होता है और लॉरा कहती है कि मुझे ये सब करना पड़ता है पैसों के लिए और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। बेंजामिन कहता है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता है। लॉरा उसे रोकने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम जेलस फील मत करो। तो बेंजामिन कहता है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता और मेरी सोच की वजह से मैं तुम्हें भी परेशान कर दूँगा और इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। लॉरा उससे झगड़ा करने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता और लॉरा को हॉर कह के चला जाता है, जिसे सुनकर लॉरा उदास हो जाती है और बारिश में भीगती हुई उदास बैठी होती है। अगले दिन लॉरा को जो का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि मैं अब ये सब नहीं करना चाहती और मैं पेरिस वापस जा रही हूँ। तो जो कहता है कि क्या तुम एक आखिरी बार मुझसे मिल सकती हो, मैं तुम्हें 1000 यूरोज़ दूंगा, और लॉरा मान जाती है। लॉरा जो से मिलने जाती है और वो कहता है कि आज हम एक क्लब जाएंगे जहां हम दोनों मज़े करेंगे। वो लॉरा को नए कपड़े देता है और फिर वो दोनों क्लब के लिए चले जाते हैं। जहां जाने के बाद हम देखते हैं कि सब लोग अडल्ट मूवीज़ देख रहे होते हैं और रोमांस भी कर रहे होते हैं। वहाँ वो लॉरा के साथ कुछ ऐसी हरकतें करता है कि लॉरा से सहा नहीं जाता और फिर वो दोनों होटल चले जाते हैं। लॉरा गुस्से में होती है और जो कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ तो मेरा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। लॉरा बाथरूम में जाकर रोने लगती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि जो ने सिर्फ 100 यूरोज़ ही उसके लिए छोड़े हैं, और इससे पहले कि लॉरा बाहर आती जो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर लॉरा और गुस्सा हो जाती है। उसे एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें जाने से पहले एक बार मुझसे मिलना होगा और बाकी के पैसे मैं उसी दिन दे दूंगा। और लॉरा गुस्से से चिल्लाने लगती है। अगले दिन लॉरा कहीं जा रही होती है, लेकिन जो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता। वो वॉइस मैसेज करती है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बॉस को सब बता दूंगी। लॉरा गुस्से में होती है और थोड़ी देर बाद जो का उसे फ़ोन आता है। वो कहता है कि मुझे कैंसर है और मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारे पैसे भी दे दूँगा। लॉरा गुस्से में फ़ोन रख देती है और चली जाती है। अगले दिन जो मैसेज करता है कि मैं तुम्हें 4000 यूरोज़ दूँगा, लेकिन तुम्हें एक बार मिलने आना होगा। लॉरा फ़ोन पर चिल्लाने लगती है और वहाँ से गुजरता हुआ एक आदमी उसे देख लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी लॉरा को अपने होटल ले जाता है और उसे वहाँ पार्ट टाइम जॉब दे देता है। कुछ टाइम बाद लॉरा के एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं और फिर वो अपना रिज़ल्ट चेक करती है। वो पास हो जाती है और होटल का पूरा स्टाफ उसकी खुशी सेलिब्रेट करता है। वो जो को आखिरी बार कॉल करती है और कहती है कि मैं पास हो गई और मैं चाहती थी कि ये बात मैं तुम्हें बताऊं। फिर हम स्टार्टिंग का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि लॉरा ने एक बुक लिखी थी और उसी के इंटरव्यू के लिए वो यहाँ आई है। फिर हम वॉइस ओवर में सुनते हैं कि 2006 के टाइम पर बहुत सारी कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस तरह का रास्ता अपनाया था, क्योंकि वो कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पा रहे थे और ये बात गवर्नमेंट को जाननी ज़रूरी थी। लॉरा अपने ग्लासेस और विग निकालती है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।